कहाँ पर उधर? छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के थाना लवन से निकलकर सामने आया है। दरअसल आपको बता दूं कि ये जो सीरियल किलर है ये गूंगा है। गूंगा सीरियल किलर जिसने एक महिला की हत्या मई 2020 में की और दूसरी महिला की हत्या मार्च 2023 में। इसके लिए विशेषज्ञों की, साइन लैंग्वेज के विशेषज्ञों और साइकेट्रिस्ट की मदद ली गई इस मामले में। गूंगे पर शक क्यों हुआ सर? छत्तीसगढ़ में सीरियल किलर का पर्दाफाश। आपने और हमने खबरों के माध्यम से या किसी पिक्चरों की कहानी में सुना है किस प्रकार से सीरियल किलर जो है वो अपने टारगेट सेलेक्ट करते हैं और एक ही प्रकार के टारगेट, चाहे उनका दिनचर्या सेम हो, चाहे वो रहने का तरीका सेम हो, एक ही प्रकार के टारगेट की हत्या करते हैं। ऐसे ही एक सीरियल किलर का मामला छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के थाना लवन से निकलकर सामने आया है। दरअसल आपको बता दूं कि ये जो सीरियल किलर है ये गूंगा है। गूंगा सीरियल किलर जिसने एक महिला की हत्या मई 2020 में की और दूसरी महिला की हत्या मार्च 2023 में, और दोनों महिलाओं की हत्या सेम तरीके से, सेम पैटर्न से की गई थी और दोनों महिलाओं का जो दिनचर्या है वो भी सेम है। दोनों महिलाएं घर में अकेली रहती हैं, उनके साथ उनका परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता। क्या कुछ मामला है, सन 2020 का क्या मामला है और 2023 का क्या मामला है, आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल 29 मई 2020 थाना लवन में एक शख्स रामायण पटेल थाना पहुंचते हैं और खबर देते हैं कि उनकी भतीजी अनुपमा बाई की हत्या कर दी गई है और उसका शव जो है महानदी किनारे एक पेड़ में लटका हुआ मिला है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है, घटनास्थल का निरीक्षण करती है और वहां जैसे ही पुलिस पहुंचती है शव के सर में चोट आई रहती है और पूरा शरीर खून से लथपथ होता है और शव जो है वो किसी रस्सी या दुपट्टे के माध्यम से पेड़ पर लटका होता है, जिसका पैर ज़मीन में पूरी तरीके से टच रहता है। आसपास खोजबीन करने पर एक सूखी लकड़ी मिलती है जिसमें खून लगा होता है, जिससे मार मार कर हत्या की गई हो ऐसा अंदेशा जताया जाता है। इस मामले को पुलिस गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू करती है, आसपास के गांव वालों से पूछताछ करती है, मगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। इसके ठीक 3 साल बाद मार्च 2023 में एक और महिला की हत्या होती है। भालूकोना गांव की रहने वाली महिला गौरी बाई दरअसल किशन यादव थाना लवन पहुंचते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि एक महिला का शव जो है वो मंदिर के पास मौजूद तालाब किनारे एक पेड़ के पास पड़ा हुआ है, खून से लथपथ। 2020 की तरह इस बार भी पुलिस मौके पर पहुंचती है, घटनास्थल का निरीक्षण करती है और आसपास वैसी ही सूखी लकड़ी खून से लथपथ मिलती है और महिला के शरीर पे गंभीर चोटें आई रहती है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि इसकी मार मार कर हत्या कर दी गई। अब दोनों महिलाएं की जिनकी हत्या हुई थी, पुलिस इस दोनों केस को निकालती है, दोनों केस की गुत्थी सुलझाने का प्रयास करती है, क्योंकि 2020 में हत्या हुई, 2023 में हत्या हुई और अब जब आप और हम इस हत्या की चर्चा कर रहे हैं 2024, यानी 4 साल पहले एक हत्या हुई और 1 साल पहले एक हत्या, जिसकी गुत्थी पुलिस नहीं सुलझा पाई थी। गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस तमाम प्रयास करती है, गांव वालों से पूछताछ करती है, सभी साक्ष्य को खंगाले जाते हैं और उसके बाद जो भी चीज़ें वहाँ से बरामद होती है उसकी जांच की जाती है, मगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। तब जाकर पुलिस दोनों महिलाओं के दिनचर्या पर फोकस करती है कि आखिर ये दोनों महिलाएं कैसे रहती थी। तो एक चीज़ जो कॉमन निकल कर आती है कि दोनों महिलाएं अकेली रहती थी, परिवार का कोई सदस्य उनके साथ नहीं रहता था, जिससे पुलिस शक करती है कि क्या ये किसी सीरियल किलर का काम है जो अकेली रहने वाली महिलाओं को निशाना बना रहा है, टारगेट बना रहा है। और पुलिस का शक सच निकलता है। पूछताछ करने पर, गंभीरता से चीज़ों को, साक्ष्यों को खंगालने पर गांव का ही एक शख्स निकल कर सामने आता है। दरअसल आपको बता दूं, तेजराम उर्फ कोंदा 32 वर्षीय, इस पर पुलिस की निगाह जाती है। पूछताछ पर इसका नाम निकल कर सामने आता है। पुलिस उसको बुलाती है, मगर वो शख्स गूंगा रहता है
अब किसी गूंगे शख्स से पुलिस पूछताछ करे तो करे कैसे? तो साइन लैंग्वेज विशेषज्ञ को बुलाया जाता है, जिसके माध्यम से उसे गंभीर रूप से पूछताछ किया जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है। तब तेजराम उर्फ कोंदा इन दोनों हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकारता है और साफ तौर पर बताता है कि इन दोनों महिला 35 वर्षीय महिला और ये 56 वर्षीय महिला दोनों की हत्या इसने ही की है। और ये इसका शौक है, ये शौकिया तौर पर अकेले रहने वाली महिलाओं की हत्या करता था। किसी से कोई दुश्मनी और कोई चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ें जिससे हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाए, वो निकल कर सामने नहीं आया। पुलिस 2020 यानी 4 साल पुरानी इस गुत्थी को सुलझाने में सफल हो जाती है। आखिर पुलिस ने इस गुत्थी को किस प्रकार से सुलझाया, ये आप आगे बाइट में सुनिए। धन्यवाद। सर, क्या था मामला? डबल मर्डर केस पर साइको किलर पकड़ाया है, क्या था पूरा मामला बताएंगे? थाना लवन के अंतर्गत वर्ष 2020 में अपराध क्रमांक 340/20 कायम किया गया। इसमें मृतिका अनुपा बाई पटेल थी, जिसकी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सिर पर डंडा मार के हत्या कर दी गई थी। और दूसरा घटनाक्रम सेम उसी गांव का भालूकोना था, जिसपे मृतिका का नाम गौरी बाई यादव था, जिसपे अपराध क्रमांक 212/23 धारा 302 कायम किया गया था। उसकी भी उसके घर से कुछ दूर ले जा करके पत्थर से कुचल करके हत्या किया गया। सर, क्या आरोपी गुंडा था? तो इस मामले को कैसे डिटेक्ट किए बताएंगे? देखिए, ये जो गुंगा था इस मामले में, ये पहले से पुलिस के संदेह में था। ये पूर्व विवेचकों को गुमराह करने की कोशिश किया था। इसके लिए विशेषज्ञों की, साइन लैंग्वेज की विशेषज्ञों और साइकेट्रिस्ट की मदद ली गई इस मामले में। गुंगे पर शक क्यों हुआ सर? मैंने आपको बताया है कि पूर्व में जो ये मामला, जब सेकंड मर्डर केस हुआ था गौरीबाई यादव का, तो जो ये गुंगा था ये बोला था कि मैंने घटना को देखा है, लेकिन जब पुलिस की टीम जांच करने पहुंची तो वो आधे रास्ते में ले जाकर मिसगाइड कर दिया। तब से इसके ऊपर संदेह गहरा गया था। सर, हत्याओं के पीछे क्या वजह थी? हत्या के पीछे आरोपी के सेक्सुअल डिजायर और इसका महिलाओं के द्वारा विरोध करना, ये मुख्य वजह थी। सर, गांव वालों का क्या सहयोग मिला था? देखिए, इस मामले में अगर गांव वालों का सहयोग रहता तो ये मामला 4-5 साल पहले ही खुलासा हो जाता है इसका। गांव वालों का सहयोग तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस को काफ़ी, इसीलिए इतना लंबा समय लगा। हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय की श्री विजय अग्रवाल सर के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें जो विशेष टीम श्री के वास्तविक के नेतृत्व में हम लोगों ने गांव में कैंप करके लगातार 1 महीने काम किया है, तब जाके मामला डिटेक्ट किया। सर, गुंगे से बात करने आपने क्या तरीका अपनाया था, बताएंगे? देखिए, ये लोकल लैंग्वेज तो समझ लेता और इशारों की भाषा में बात करता। तो जो इसका बचपन का दोस्त था, लोकल साइन लैंग्वेज जो समझता उसको, और साइन लैंग्वेज के विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया था, जिसके जरिए इसकी भाषा को समझा गया और इसने अपना जुर्म करना कबूल किया है। सर, किन धाराओं में कार्रवाई की जा रही है, क्या बताएंगे? आरोपी के विरुद्ध दोनों ही मामला में धारा 302, 201 के तहत कार्रवाई की जा रही है। कहाँ पर? कहाँ पर? हाँ, कहाँ पर? तो बता। कहाँ पर? आ जाओ भाई थोड़ा सा। यहीं पे ना। वहाँ से लेके आया।
वहां से लेके आया तो लकड़ी से वहां पे मारा, किधर मारा? लकड़ी, ये लकड़ी, हाँ हाँ, बल्ली से ऐसे मारा, सर वो फटा, उनके बीचों बीच मारे, फटा है, ठीक है, फटा ना यहाँ पे। और उसके बाद उसको लेके आया इधर, या यहीं पे लात मारा, उधर से यहाँ पे आई, वहां से आई, लोटा लेके नहीं, अच्छा वो उधर जा रही थी, हाँ वो इधर आई और लकड़ी से मार दिया यहाँ पे, और कपड़ा और लटकाया, किसमें लटकाया? पेड़, पेड़ कौन सा है? पेड़ लटकाया ना, फांसी, उधर पेड़, यहाँ पे लटकाया फांसी, हाँ इसमें, इसमें लटकाया है वहाँ पर वो अच्छा, पेड़ कट गया, अच्छा इधर था, कट गया, अच्छा कट गया, ठीक।